बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है या आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है या आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं है या आपके पास कोई खास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास कोई खास स्किल्स ही नहीं है और आपकी एज भी अगर ज्यादा हो चुकी हुई है या आपकी प्रोफाइल जो है वो मैच नहीं कर रही किसी अच्छी जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन रह जाता है खास तौर पर अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाकर किसी अच्छे मुल्क में जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ही अच्छा ऑप्शन रह जाता है और वो है सीजनल वर्क वीजा का। क्योंकि इसमें आपके लिए इस तरह की कोई भी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना तो इसके अंदर कोई एज लिमिट होती है, ना इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ना ही आपके लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना आपसे कोई हाई फाई स्किल्स डिमांड की जाती हैं, ना ही आपसे कोई खास वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो फिर अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सा नॉमिनल सा एक्सपीरियंस आपके पास है या आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी अगर जाकर कहीं काम करना चाहते हैं, आपकी लक अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाती है और आप जाकर काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूके के सीजनल वर्क वीजा के बारे में, जिसमें आप दो मेजर उनके सेक्टर्स हैं, एक तो हॉर्टिकल्चर और दूसरा पोल्ट्री। हॉर्टिकल्चर में आप साल में किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं और 6 महीने काम कर सकते हैं और पोल्ट्री में आप तकरीबन 3 महीने काम कर सकते हैं और ये एक साल में आप दोनों जगह भी काम कर सकते हैं। तो तकरीबन इस तरह से कुल मिला के 9 मंथ तक आप काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस होता है कि आप 12 में से 9 महीने काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी अर्निंग करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर औकात आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से और बाज़ औकात फूड भी मिल जाती है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो भी मिल जाती हैं। तो इसमें आपका एक्सपेंस कम हो जाता है, सेविंग भी ज्यादा हो जाती है या ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कुछ डिटेल्स हैं, वो क्विकली मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है और सामने जो वीजा टाइप आपको नजर आ रही है वो सीजनल वर्कर वीजा है। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें वही 2 पॉइंट्स मेन बताए हुए हैं कि एक तो आप हॉर्टिकल्चर में 6 मंथ काम कर सकते हैं और दूसरा आप पोल्ट्री में तकरीबन 3 महीने काम कर सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर आपने पोल्ट्री के लिए वीजा अप्लाई करना है तो आपको बाय 15 नवंबर ईच ईयर आप इसमें वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा है हॉर्टिकल्चर, उसमें आप किसी भी टाइम वीजा अप्लाई कर सकते हैं साल में। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 बेसिक चीजें बताई हैं। एक, आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत है जो कि आपका एम्प्लॉयर होता है। अगर आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो आपका एक मसला हो जाता है कि आपको स्पॉन्सर मिल जाता है। और फिर दूसरी चीज आ जाती है कि आपने अदर रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है? वो बिल्कुल बेसिक नॉमिनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर किसी को फुलफिल करनी होती है। वो भी आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूं मैं। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं कि आप किस टाइम वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉज जो है उसके ऊपर अगर डेट लिखी हुई है, जो भी डेट लिखी हुई है उससे 3 महीने, ज्वाइनिंग डेट जो आपकी है उससे 3 महीने पहले आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप वीजा अप्लाई कर देते हैं तो उसके विद इन 3 वीक्स नॉर्मल जो टाइम इसका वो ये है कि आपका डिसीजन आ जाता है। आजकल क्योंकि अनसर्टेनिटी चल रही है और बैकलॉग भी है तो इसमें कुछ डिले भी हो सकता है और ज्यादा डिले भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फी कितनी है। तो इसकी 298 पाउंड जो है वो ऑलमोस्ट 300 पाउंड इसकी वीजा एप्लीकेशन फी है। दूसरी इसकी चीज ये है कि एक तो आपने एप्लीकेशन फी पे की हो और दूसरी चीज ये कि आपके पास इनफ सेविंग हो कि आप पहला महीना अपना काम कर सकें और वो भी वेव हो जाती है। वैसे तो 1270 पाउंड होते हैं जिसकी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो ये लिख कर दे दे कि मैं इसकी फर्स्ट मंथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तो फिर वो आपको ये जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी वेव हो जाती है। तो फिर आपके लिए ये रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप ये देख लें कि कितना टाइम आप वहां पर स्पेंड कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में आप मैक्सिमम 6 मंथ्स रह सकते हैं और 2 अक्टूबर से लेकर 31 ऑफ दिसंबर तक आप रह सकते हैं पोल्ट्री वाले काम के अंदर। तो अगर ये आपको दोनों काम मिल जाते हैं किसी भी तरीके से, आप एक जगह आपको हॉर्टिकल्चर का काम मिल जाता है और दूसरी जगह आप अप्लाई करते हैं तो आपको पोल्ट्री का काम भी मिल जाता है, तो आप ये दोनों के लिए एलिजिबल अगर हो जाते हैं, दोनों को आपको परमिशन मिल जाती है, वीजा लग जाता है आपका, तो आप एक ही साल में दोनों पर भी काम कर सकते हैं। तो आप ये 9 मंथ ऑलमोस्ट काम कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि आप इस पे क्या कर सकते हैं। तो आप एक तो आपने जो जॉब आपकी है वो करनी है, और दूसरा आप कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होती, या वीजा सेपरेट या उसके लेने के लिए जरूरत नहीं होती, तो फिर आप वो कोर्सेज भी कर सकते हैं। और इसमें आप क्या नहीं कर सकते, तो इसमें आप परमानेंट जॉब नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको परमानेंट जॉब ऑफर हो जाती है तो आप सारी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट वहां से कर सकते हैं बैठ के, और सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, कॉज अपना इश्यू करवाने के बाद आप वापस आए अपने कंट्री, और यहां से आकर आप दोबारा से वीजा अप्लाई करें। और परमानेंट जॉब के लिए अगर आपको वीजा मिल जाता है तो फिर आप वहां पर जाकर परमानेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप ऑलरेडी वहां पर मौजूद है तो आप वहां पर परमानेंट जॉब लेने की ट्राई कर सकते हैं, और आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकता है। स्पॉन्सरशिप आप कंपनी से डील करने के बाद आप वापस आए और सारा कुछ आप यहां से आकर दोबारा से वीजा अप्लाई करें और फिर चले जाए। इसमें 2-3 पॉइंट और है कि एक तो आप पब्लिक फंड्स नहीं हासिल कर सकते, फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकते, और दूसरा आप सेकंड जॉब नहीं कर सकते इसमें। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो 2 चीजें टोटल हैं। एक आपके पास जो है, एक तो आपकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास कॉज होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और तीसरा वही जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 1270 पाउंड की। अगर आपका स्पॉन्सर लिख देता है तो फिर आपको वो वेव हो जाती है। तो फिर आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो फिर आपके पास कॉज होना चाहिए, और उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं वीजा। तो फिर आपके पास सिर्फ एक चीज चाहिए जो आपका स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड करेगा, और आपने अगर जॉब ढूंढ ली और आपके स्पॉन्सर ने आपको कॉज दे दिया तो फिर आप वीजा अप्लाई करेंगे, और वीजा लग जाता है तो आप जाकर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर वही बात की गई है कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से सबमिट करवाने हैं। तो एक वही चीज कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, कॉज, दूसरी चीज आपका वैलिड पासपोर्ट, और तीसरी चीज आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 28 दिन की, कि आपके बैंक के अकाउंट के अंदर 1270 पाउंड के बराबर की अमाउंट है। और अगर आपका स्पॉन्सर आपको लिख कर दे देता है कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं फर्स्ट मंथ के एक्सपेंस की, तो ये थर्ड जो डॉक्यूमेंट है आपका बैंक स्टेटमेंट, ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो फिर आपके पास 2 चीजें रह जाती हैं टोटल, एक कॉज और दूसरा आपका पासपोर्ट, और आप जाकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया कि आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अगर आपको पासपोर्ट सबमिट करवाना है और बायोमेट्रिक करवानी है तो ये नीचे लिंक दिया हुआ है वीजा एप्लीकेशन सेंटर का, इसके ऊपर आप क्लिक करें और वहां से जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, और वहां पर जाकर आप ये दे देंगे और बायोमेट्रिक देंगे, अपनी पिक्चर बनवाएंगे, अपना पासपोर्ट सबमिट कराएंगे, और जब वीजा लग के आ जाएगा तो वहीं से जाकर आप इसको कलेक्ट करेंगे और अपनी टिकट लेंगे और यूके चले जाएंगे। ये थी बेसिक्स यूके सीजनल वर्क वीजा के बारे में। अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो जॉब इस तरह से ढूंढ सकते हैं आप गूगल में जाकर, या किसी भी जॉब बोर्ड में जाकर, वहां पर जाकर लिखें सीजनल जॉब्स इन यूके। उसके बाद जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं उसको गो थ्रू करते जाएं, और जो भी आपको रीजनेबल जॉब मिलती है पोल्ट्री या हॉर्टिकल्चर में या और कोई सीजनल जॉब है तो आप उसको अप्लाई करते जाएं। इंशाल्लाह आपको जब जॉब मिल जाएगी तो आपको कॉज मिल जाएगा, कॉज मिल जाएगा तो इंशाल्लाह आप वीजा अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे। वीजा मिल जाएगा तो आप वहां पर जाकर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।